अब आते हैं हम ज्वाइन के ऊपर। ज्वाइंस तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जब हमने रिलेशनल क्वेरीज पढ़ी थी या रिलेशनल कैलकुलस पढ़ी थी हमने। और रिलेशनल कैलकुलस के अंदर हमने ज्वाइंस का तस्करा किया था। इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट इनर ज्वाइन, राइट इनर ज्वाइन एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, और आपके पास एक और टेबल है मार्क्स का। ठीक है। अब इन दोनों टेबल के बीच में, स्टूडेंट और मार्क्स के बीच में, आपने मार्क्स के टेबल में स्टूडेंट आईडी रखनी पड़ेगी। आपको मार्क्स के टेबल में स्टूडेंट आईडी रखनी पड़ेगी कि इस स्टूडेंट के मार्क्स ये हैं। ठीक है। तो जब आप इन दोनों टेबल को मिलाओगे तो आप किसी एक कॉलम की बेस पे जो कॉलम मैच कर रहा हो आप ज्वाइन करोगे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, वेयर में क्या लिखोगे, स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट की आईडी है मार्क्स के अंदर भी वही स्टूडेंट की आईडी हो। तो वेयर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू मार्क्स डॉट स्टूडेंट आईडी, दिस इज कॉल्ड ज्वाइन। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यही काम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने बोला कि क्लाइंट और व्यूइंग के टेबल में ज्वाइन लगा दिया कि वो क्लाइंट उठा के लाओ जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी को देखा हो, जाके विजिट करके आए हो ये प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपने क्लाइंट और व्यूइंग के बीच में ज्वाइन लगाया दोनों, और दोनों के बीच में कौन सा कॉलम कॉमन है, क्लाइंट नंबर से पता चल रहा है। तो क्लाइंट का क्लाइंट नंबर और व्यूइंग का क्लाइंट नंबर, क्लाइंट को मैंने नाम दे दिया है स्मॉल सी, व्यूइंग को नाम दे दिया मैंने स्मॉल वी। तो सी डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू वी डॉट क्लाइंट नंबर। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ज्वाइन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मिनट देता हूँ, आप इस पर डेलिब्रेट करें आप। बेटा स्लाइड्स तो वीएलई पे अपलोडेड है। वीडियो देखते हैं बेटा, वीडियो का भी कुछ नहीं कह सकता मैं। देखो बेटा, स्टूडेंट्स को नाम शॉर्ट नेम दे दो एस। इसी तरीके से यहाँ पे क्लाइंट को शॉर्ट नेम दिया हुआ है सी, व्यूइंग को शॉर्ट नेम दिया हुआ है वी, उसके आगे लिखा हुआ है ना सी और वी लिखा हुआ है। ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। मैंने आपको 2 मिनट दिए थे सोचने के लिए, समझने के लिए इसको। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। आप यूँ भी लिख सकते हो कि सेलेक्ट क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रॉपर्टी नंबर, कमेंट फ्रॉम क्लाइंट सी, join viewing v on c dot client number is equal to v dot client number। तो जिस पे ज्वाइन लगा रहे हैं वो बाद में लिखा,
जिन 2 टेबल्स के ऊपर ज्वाइन लगा रहे हैं उनके नाम पहले लिख दिए फ्रॉम के बाद। इसी तरीके से यूँ भी लिख सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट ज्वाइन व्यूइंग यूजिंग क्लाइंट नंबर, ये भी तरीका सही है। फ्रॉम क्लाइंट नेचुरल ज्वाइन व्यूइंग, यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है बेटा, लेक्चर देखते हैं, यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी कहती है तो अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। इशू ये होता है कि बेटा बात बातें हो जाती हैं क्लास के दौरान ना, वो ऑनलाइन नहीं जानी चाहिए, तो इस वजह से जो है अवॉइड किया जाता है नॉर्मली, वरना एडिट करना पड़ेगा, इसको एडिट करके इररेलेवेंट चीज़ें हटा के डाला जा सकता है इसको। वैसे तो अभी कोई बात नहीं हुई इस तरह की, लेकिन कभी कभार हो जाती है बात, तो इस वजह से अवॉइड किया जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा ज्वाइन के बाद जो है आप सॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे अब यहाँ पर एक और आपने क्वेरी लगाई है जिसमें स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के दरमियान आपने ज्वाइन लगाया है, किस कॉलम, कॉमन टेबल, कॉमन कॉलम के बदले में कॉलम कौन सा है जिसके बाद ज्वाइन लगा है? स्टाफ नंबर। स्टाफ नंबर स्टाफ के टेबल में भी है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल में भी है, इन दोनों के बीच में ज्वाइन लगा, आपके पास रिकॉर्ड उठ कर आए, उसके बाद आपने ऑर्डर बाय लगा दिया कि ब्रांच नंबर, स्टाफ नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, इन तीनों के हिसाब से आप सॉर्ट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 टेबल पे भी ज्वाइन लगा सकते हो, 2 नहीं 3 टेबल पे भी लगा सकते हो। ब्रांच और स्टाफ के बीच में ब्रांच नंबर कॉमन है, और स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के बीच में स्टाफ नंबर कॉमन है, तो आपने 3 टेबल को जोड़ना है, तो आप 3 टेबल ज्वाइन लगाओगे। तो यूँ भी कर सकते हैं कि ब्रांच नंबर, सिटी, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें उठा रहे हैं, 3 टेबल से उठा रहे हैं, ब्रांच बी, स्टाफ एस, प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी, जहाँ पर ब्रांच का ब्रांच नंबर स्टाफ के ब्रांच नंबर से मैच कर रहा हो, और स्टाफ का स्टाफ नंबर प्रॉपर्टी फॉर रेंट के स्टाफ नंबर से मैच कर रहा हो, और ऑर्डर बाय भी लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे आप ज्वाइन लगा रहे हो वहाँ पे ग्रुप भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 टेबल पे ज्वाइन लगाए, स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट, दोनों में कॉमन जो है स्टाफ नंबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टाफ नंबर और ब्रांच नंबर के हिसाब से ग्रुप कर लो। ग्रुप करना है आप, ब्रांच नंबर पहले, ब्रांच नंबर भी मैच कर रहा हो और स्टाफ नंबर भी, कि इस ब्रांच के इस स्टाफ के अगेंस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर नुमान गुलशन कैंपस आया, पहले गुलशन कैंपस के हिसाब से ग्रुप किया, अब उसके अंदर डॉक्टर नुमान बहुत सारे कोर्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर अली बहुत सारे कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो डॉक्टर नुमान के कोर्स की सैलरी क्या बन रही है, या डॉक्टर अली के कोर्स की सैलरी क्या बन रही है, इसको सम करोगे तो पता चलेगा ना, तमाम कोर्सेज की ऐड करोगे, तो 2 रिकॉर्ड्स, 2 कॉलम्स की बेस पे करना होगा यहाँ पे कैंपस वाइज भी करना पड़ेगा, और कैंपस के अंदर जाके फिर आपने फैकल्टी वाइज भी करना पड़ेगा। तो पहले कैंपस वाइज ग्रुप होगा, और उसके अंदर फिर फैकल्टी वाइज ग्रुप होगा, तो इस वजह से 2 कॉलम्स के हिसाब से ग्रुप करना पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन भी लगा सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से राइट ज्वाइन भी लगा सकते हैं, फुल ज्वाइन भी लगा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब है कि कोई रिकॉर्ड मौजूद हो, तो मैंने चेक करना हो कि कोई बंदा जो है लंदन की ब्रांच में काम कर रहा हो, तो पहले मैंने मालूम करना है कि लंदन का ब्रांच नंबर क्या है,
लंदन का रिकॉर्ड उठाया मैंने और मैंने कहा कि वो स्टाफ उठाओ, स्टाफ उठाया मैंने और मैंने कहा कि वो स्टाफ एग्जिस्ट करता हो ब्रांच के टेबल के अंदर। सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, ये 3 चीजें उठाई मैंने स्टाफ के टेबल से। वेयर एग्जिस्ट, जहां पर ब्रांच नंबर उस स्टाफ की जो ब्रांच है वो लंदन हो, कम से कम एक की। क्या समझ नहीं आया बेटा उसामा? अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मैंने क्या करना है, पहले उठाना है स्टाफ के टेबल से सारे रिकॉर्ड उठाने हैं, लेकिन चेक करना है कि उस स्टाफ के जो ब्रांच है, उस स्टाफ की जो ब्रांच है वो लंदन होनी चाहिए। अगर कोई कम से कम एक भी ऐसा है जो कि ब्रांच लंदन हो, सिटी जो है, पहले ब्रांच नंबर मैच करना चाहिए और सिटी लंदन हो तो वो शो हो जाए। ठीक है। फिर यूनियन है। यूनियन का मतलब है 2 टेबल्स के रिकॉर्ड्स हैं, उन दोनों को जोड़ रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने जो है रिलेशनल कैलकुलस पढ़ी थी। इसी तरीके से इंटरसेक्शन है, 2 टेबल के रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करना। अगर मैच नहीं हुआ तो शो नहीं होगा, लंदन वाले नहीं होंगे तो शो नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप जो है उसकी बात कर रहे हो, एग्जिस्ट की बात कर रहे हो तो। इसी तरीके से अब आते हैं हम इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट की क्वेरी कैसे चलती है? इंसर्ट इनटू स्टाफ और वैल्यूज। इंसर्ट इनटू स्टाफ, स्टाफ के बाद आप कॉलम नेम दे सकते हो। अगर कॉलम नेम नहीं दोगे तो आपका जो टेबल का डिफॉल्ट ऑर्डर है उसी तरतीब में आपको रिकॉर्ड्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा डेटा टाइप का। अगर स्ट्रिंग रिकॉर्ड है तो कोटेशन में देना पड़ेगा, अगर नंबर वाले हैं तो आपको जो है विदाउट कोटेशन देना पड़ेगा। जैसे सैलरी जो है आपने यहाँ पे, या स्टाफ नंबर आपने विदाउट कोटेशन दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट के साथ आप सेलेक्ट भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल का रिकॉर्ड उठा के दूसरे टेबल में डालना चाहो तो यहाँ पे क्या किया है, इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट। स्टाफ और प्रॉपर्टी काउंट दोनों का रिकॉर्ड उठा रहे हो। पहली क्वेरी क्या कह रही है, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, काउंट वगैरह उठाओ स्टाफ के टेबल से और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल से। और दूसरा स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम उठाओ स्टाफ के टेबल से, और जो ये रिकॉर्ड बन रहा है उसको स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट के टेबल के अंदर डाल दिया जाए। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। मेरा ख्याल है यहाँ पे एंड करते हैं, जब अगली क्लास होगी तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक छोटा सा असाइनमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ।